अब आते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर लीवर के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर लीवर फर्स्ट ऑर्डर में कौन बीच में रहेगा? फल्क्रम। फल्क्रम इज इन बिटवीन एफर्ट एंड वेट। एफर्ट एंड वेट। अच्छा, फल्क्रम एकदम बीच में रह सकता है, इक्वल डिस्टेंस में। और क्या क्या सिनेरियो हो सकता है? एफर्ट के पास हो सकता है एंड वेट के पास भी हो सकता है। ये तीनों तरह की पोजीशनिंग हो सकती है फल्क्रम की। टूवर्ड्स एफर्ट एंड टूवर्ड्स वेट। नाउ फर्स्ट ऑर्डर लीवर को लीवर ऑफ स्टेबिलिटी भी कहा जाता है। इसमें हम लोगों को स्टेबिलिटी मिलता है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहता है हमारा बॉडी। इसमें मैकेनिकल एडवांटेज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। मैकेनिकल एडवांटेज 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। अब ह्यूमन बॉडी में एग्जाम्पल में आते हैं। नॉडिंग मूवमेंट ऑफ द हेड। जब हम यस बोलते हैं तब जो नॉडिंग मूवमेंट होता है उसमें फर्स्ट ऑर्डर लीवर कैसे काम आता है देख लेते हैं। स्कल ड्रॉ कर लिए, वर्टिब्रा ड्रॉ कर लिए, एटलंट ऑक्सीपिटल जॉइंट ड्रॉ कर लिए। इसमें वेट होगा, हमारा हेड का जो वेट होता है वो फल्क्रम होगा, एटलंट ऑक्सीपिटल जॉइंट। एंड एफर्ट कौन देगा? नेक का जो पोस्टीरियर मसल्स होता है वो सब। लीवर होगा स्कल, फल्क्रम एटलंट ऑक्सीपिटल जॉइंट। वेट होगा एंटीरियर इन फेस एंड एफर्ट होगा पोस्टीरियर नेक मसल। कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? और एक एग्जाम्पल में आते हैं। टिल्टिंग मूवमेंट ऑफ द पेल्विस ऑन फीमोरल हेड्स। अगर हम ड्रॉ करें तो पेल्विस, फीमर, फीमोरल हेड, इधर हो गया हिप एक्सटेंसर मसल्स, हिप जॉइंट, पेल्विस, ये होगा एब्डोमेन हमारा। अब आप इधर बताओ, फल्क्रम, वेट एंड एफर्ट क्या क्या हो रहा है इधर? ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे।
ये हुआ दो एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट ऑर्डर लीवर का, एक नॉडिंग मूवमेंट ऑफ द हेड एंड टिल्टिंग मूवमेंट इन द पेल्विस, राइट। अब आते हैं सेकेंड ऑर्डर लीवर पे। सेकेंड ऑर्डर लीवर पे कौन बीच में होगा, याद करिए, वेट। वेट बीच में होगा हमारा फल्क्रम एंड एफर्ट की। वेट इज इन बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट। सेकेंड ऑर्डर लीवर की एक खासियत है, इसको लीवर ऑफ पावर भी बोलते हैं, ये लीवर स्ट्रेंथ भी देता है। ऑलवेज इसमें मैकेनिकल एडवांटेज हम लोगों को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें एफर्ट टर्म हमेशा वेट टर्म से ज़्यादा होता है। ह्यूमन बॉडी में कहाँ एग्जाम्पल होगा, जब हम अपने कैल्किनियम को उठाते हैं, हील्स को रेज करते हैं, हील्स आर रेज टू स्टैंड ऑन टोज, तब हमको सेकेंड ऑर्डर लीवर देखने को मिलता है। काफ मसल्स, मेटाटार्सो फैलेंजियल जॉइंट, ये होगा फल्क्रम। एंकल जॉइंट बीच में होगा, इसको फल्क्रम मत पकड़ लेना। एंकल जॉइंट के थ्रू काम करता है, इधर एंकल जॉइंट फल्क्रम नहीं है। फल्क्रम है मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट। एफर्ट है इंजर्शन ऑफ कफ मसल, मतलब एंडोकैल्केनियल पोर्शन। एंड वेट होगा पूरा बॉडी का वेट थ्रू एंकल जॉइंट। क्लियर? बॉडी का वेट थ्रू एंकल जॉइंट टू टेलस। नाउ और एक एग्जांपल में आते हैं सेकंड ऑर्डर लीवर की। अपर लिम्ब में elbow joint, fulcrum, this is humerus, this is brachioradialis muscle। सब मसल का ओरिजिन, इंजर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन मेरे इंस्टाग्राम पेज पे है। मैंने एक पीडीएफ रेडी किया है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। अच्छा, इधर एक्शन ऑफ ब्राchioradialis मसल, इन्फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। इस एक्शन में फल्क्रम, एफर्ट, वेट क्या क्या होगा आप खुद सोचो, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, अगर एक भारी चीज हम हाथ में दे देते हैं इस काम में, तो ये कौन सा ऑर्डर की लीवर बन जाएगा? पहले वेट था हमारा फोरआर्म बोन्स के बीच में, वेट का पॉइंट था। अब वेट आ गया है हाथ पे, तो बीच में कौन आ गया? एफर्ट आ गया, है ना। ब्राचियोरेडियलिस का इंसर्शन पॉइंट बीच में आ गया, एफर्ट बीच में आ गया, इसलिए ये थर्ड ऑर्डर लीवर जैसा काम करेगा। तब एक ही मसल सेकेंड ऑर्डर लीवर में भी काम कर रहा है, वेट अगर शिफ्ट हो रहा है हाथ में तो थर्ड ऑर्डर लीवर जैसा काम करे, ठीक है। नाउ कमिंग टू थर्ड ऑर्डर लीवर।
थर्ड ऑर्डर लीवर में एफर्ट विल बी इन बिटवीन फल्क्रम एंड वेट। इसमें वेट टर्म तो हमेशा एफर्ट टर्म से ज़्यादा होगा, इसलिए मैकेनिकल डिसएडवांटेज होगा। आप लोग मैकेनिकल एडवांटेज की वीडियो में जाकर देख सकते हो क्यों होगा डिसएडवांटेज, एडवांटेज कब होता है, डिसएडवांटेज कब होता है। तो एफर्ट इज इन बिटवीन फल्क्रम एंड वेट, एफर्ट टर्म इज लेसर देन वेट टर्म। थर्ड ऑर्डर लीवर मोस्ट न्यूमरस होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। जितना जितना इवोल्यूशन होते गया है हमारे होमोसेपियंस को, उतना मोर थर्ड ऑर्डर लीवर बढ़ते गया है, क्योंकि ये देता है हमको स्पीड, रेंज ऑफ मोशन, एक्यूरेसी, ये सब वेलोसिटी, ये सब देखा गया है कि पावर एंड स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा काम आता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। इसलिए जितना जितना इवोल्यूशन होते गया है उतना थर्ड ऑर्डर लीवर बढ़ते गया है। ठीक है, मैकेनिकल डिसएडवांटेज मिलेगा हमको हमेशा। ग्रेटर एसेट देन पावर, तो इसमें मैकेनिकल डिसएडवांटेज है, लेकिन हम लोगों को जो ज़्यादा ज़रूरत के काम होता है उसमें हेल्प करता है। अच्छा, एग्जाम्पल में आता है ह्यूमन बॉडी में कहाँ थर्ड ऑर्डर लीवर पाया जाता है। फिर से आते हैं एल्बो जॉइंट पे। इस बार मसल होगा ब्राकियलिस। ब्राकियलिस का इंसर्शन पॉइंट कहाँ है, ब्राकियोरेडियलिस का इंसर्शन पॉइंट कहाँ है, ये सब आप मेरे इंस्टाग्राम पेज में देख सकते हो। मैंने एक पीडीएफ भी रेडी किया है, उधर आप पूरा सब मसल्स का डिटेल्स पता कर सकते हो। ठीक है, तो एफर्ट हो रहा है ब्राकियलिस, हाथ में दे दिए वेट, एल्बो फ्लेक्शन हो रहा है, लीवर है इधर, फोर आर्म, फल्क्रम है, एल्बो जॉइंट, एफर्ट है ब्राकियलिस मसल का कॉन्ट्रैक्शन, एंड वेट है द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द हैंड। क्लियर, इसमें एफर्ट बीच में है, थर्ड ऑर्डर लीवर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं लोअर लिम्ब में। दिस इज knee flexion in prone position. This is hamstring muscle. This is pelvis. Hamstring muscle, right? Fulcrum है knee joint. Knee flexion हो रहा है, एफर्ट है आपका hamstring muscle का insertion. Weight is of the leg and last में foot.
नाउ इसमें फल्क्रम, एफर्ट एंड वेट क्या क्या हो रहा है आप बोलिए, कमेंट में बताइए, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ रहेगा। तो ये दोनों हो गया हमारा थर्ड ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल। Small amount of muscular contraction gives us more extensive and rapid movement. रैपिड मूवमेंट हम लोग को देता है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कौन फल्क्रम होगा, कौन एफर्ट होगा, कौन वेट होगा, ये सब पता चल गया। अब फिजियोथेरेपी में क्या यूज़ होता है इसका, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।